डियर व्यूअर्स, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर निखत अंजुम। आज हम बात करेंगे समस्याओं का सामना कैसे करें। हमारे जीवन में डेली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ लोग बहुत छोटी छोटी परेशानियों में एकदम परेशान हो जाते हैं, लेकिन कुछ अपने चेहरे पर शिकन भी नहीं आने देते। तो कैसे हम उनका सामना करके खुद को अच्छा बना सकते हैं, अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। गॉड से कहें, यदि तो बहुत बड़ी समस्या, विपत्ति, प्रॉब्लम देने वाला भी हो तो मेरा सब कुछ छीन लेना, लेकिन मेरी उम्मीद मेरे पास छोड़ देना। अपनी प्रॉब्लम हर किसी के साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि 50% लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि आपके पास कोई समस्या है, और 50% लोग सिर्फ इसलिए खुश होते हैं कि आपके पास समस्याएं हैं। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ मत बांटिए। कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका बहुत बड़ा हितैषी है, बहुत बड़ा शुभ चिंतक है और आपका अच्छा चाहने वाला है। अगर आप हद से ज़्यादा परेशान हैं तो एक काम ये कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा रिलायबल पर्सन नहीं है जिससे अपनी बात शेयर कर सकें, तब आप एक पेन और एक पेपर लीजिए और जो भी कुछ आपके मन में है, जिसे सोच सोच कर आप परेशान हो रहे हैं, उसको लिखते जाइए और फिर पेपर को फाड़ कर फेंक दीजिए। उसे दोबारा पढ़ना नहीं है। दूसरी बार फिर लिखो, अगर कुछ अपने मन में रह गया है, तीसरी बार फिर लिखो और उसे पढ़ना नहीं है, लिखने के बाद फाड़ कर फेंक देना है। बहुत हद तक हमारी टेंशन, हमारा डिप्रेशन दूर हो जाता है। लेकिन समस्याएं हैं, सिर्फ इसी बात पर मत सोचते रहो समस्याओं का सॉल्यूशन क्या है, हम उसे कैसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, इस पर काम करो। प्रॉब्लम क्या है उसके आगे लिखो, प्रॉब्लम का कॉज क्या है, रीज़न क्या है, उसका आंसर लिखो। इसको कितनी तरह से सही किया जा सकता है उसको लिखो, और फिर उसे सही करने का, उसे सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। आप बहुत सारे तरीके लिख सकते हैं और आपकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, आपकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो तरीका आपको सबसे अच्छा और आसान लग रहा हो, आप उस तरीके से सॉल्व करके अपनी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। आपका डिप्रेशन भी दूर हो जाएगा और परेशानी भी दूर हो जाएगी। एक बार एक आदमी ने एक किस्सा सुनाया, एक चुटकुला सुनाया, बहुत सारे लोग हंसे, बहुत क्लैपिंग हुई, तालियां बजी। दूसरी बार सुनाया, कम लोग हंसे, कम तालियां बजी। तीसरी बार फिर वही सुनाया, फिर और कम लोग हंसे। चौथी बार फिर सुनाया, फिर लोग गुस्सा होने लगे, बार बार एक ही क्यों सुनाए जा रहे हो, आपको क्या लगता है हम एक सुनने के बाद इस पर ही खुश होते रहेंगे। तब उसने कहा, जब आप एक चुटकुले पर बार बार नहीं हंस सकते, एक खुशी देने वाली बात आपको बार बार खुशी नहीं दे सकती, तो फिर कोई अगर दुखद घटना घटी है तो आप उसको सोच सोच कर बार बार दुखी क्यों होते हो। जैसे आप खुश एक बार हो रहे हो, वैसे ही दुखी भी एक बार हो लो और फिर बस ख़त्म करो उसको। जब खुशी वाली बात आपको बार बार खुश नहीं कर पाती तो ज़िंदगी के वही दुख आपको बार बार दुखी क्यों करते हैं। कुछ देर के बाद उसका प्रभाव भी शून्य हो जाना चाहिए। पहले यदि कोई घटना को याद करके आप पूरा दिन उदास रहते थे, लेकिन अब वही घटना, उसी घटना को याद करके आप सिर्फ कुछ देर के लिए उदास रहते हैं, तो आपकी ये बहुत बड़ी विजय है, कामयाबी की तरफ पहला कदम है। जो प्रॉब्लम हमारे कंट्रोल में नहीं है उसे लेकर ज़्यादा तनाव नहीं पालें, सब गॉड के ऊपर छोड़ दें। जब प्रॉब्लम कंट्रोल में है ही नहीं तो फिर उसे सोच सोच कर क्या चिंता करना, जो होगा हो जाएगा। और जितना हम सोचते हैं उसका 1% भी नहीं होता। आप चाहे पुरानी बातों को लेकर देख लो, अगर जितना भी हमने सोचा, जितनी बातें सोच सोच कर हम परेशान हुए, उसकी कितनी बातें हुई, और अगर पहले सारी बातें सच नहीं हुई तो आगे भी सारी बातें सच नहीं होंगी। टालने की जगह संभावना पर चिंतन करके कुछ सॉलिड
सॉल्यूशन लेंगे। अपने जीवन में कुछ गुरु, मेंटर या अच्छे शुभ चिंतकों को चुनकर सिर्फ उनसे ही समस्या शेयर करेंगे, हर किसी से नहीं। आज आनंद के साथ जी लें। रोज़ हम इसी तरह से सोकर उठें और ये प्रण करें कि हमें आनंद के साथ जीना है, एंजॉय के साथ जीना है, अच्छा करना है। क्योंकि आज का हमारा जो दिन है वो सिर्फ हमें आज ही मिल रहा है, वो कल नहीं मिलेगा। और अगर ये गुजर गया और हमने ऐसे ही निकाल दिया तो फिर कभी ये लौट कर नहीं आएगा और हम सिर्फ पछताते रह जाएंगे। आनंद का, एंजॉय का सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कि आप जिस क्षण में जहाँ हैं वहाँ 100% रहें, आधे अधूरे नहीं। आपका शरीर कहीं और है, आपका दिमाग, आपका मन कहीं और है, आप कर कुछ रहे हैं, आप सोच कुछ रहे हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी स्प्लिट हो जाती है, खंडित हो जाती है। आप एक अच्छे पर्सनैलिटी वाले नहीं कहे जा सकते। आप खुद भी परेशान रहते हैं और आपके आसपास जितने लोग होते हैं वो भी परेशान रहते हैं। बीते हुए कल से सीखो, आने वाले कल को प्लान करो और आज को डट कर जियो, खुल कर जियो। हर सुबह प्रार्थना के बाद मुस्कुराते हुए स्वयं से कहिए, आज का दिन मैं बेहद खुशी के साथ मुस्कुराते हुए बिताऊंगी या बिताऊंगा। आज मेरी बहुत शानदार लोगों से मुलाकात होगी, या जो लोग मुझसे मिलेंगे मैं उनके लिए शानदार बनूंगा या बनूंगी। आज का दिन मेरे लिए जीवन का एक बहुत ही अचीवमेंट डे होगा, उपलब्धिपूर्ण दिन होगा। रोज़ 30 मिनट पावर रीडिंग ज़रूर करें। पढ़ने से हमारी मानसिक भूख शांत होती है। हम शरीर के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मन के लिए क्या करते हैं? हमें भूख लगती है, हमें खाना तो एकदम चाहिए होता है, लेकिन हमारे दिमाग की भूख कैसे शांत होगी इस बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। बुक्स सबसे अच्छा तरीका है दिमाग की भूख शांत करने का, लेकिन बुक भी अच्छी होनी चाहिए, गाइड करने वाली होनी चाहिए। घर, ऑफिस में अच्छी बुक्स का कलेक्शन ज़रूर रखें। अपनी कार या ब्रीफकेस में सदैव एक श्रेष्ठ पुस्तक रखें, ताकि खाली वक्त मिलने पर आप अपनी मानसिक श्रेष्ठता की ओर बढ़ सकें। अपने परिवार को भी पुस्तकें पढ़ने की आदत डालें। प्रतिदिन श्रेष्ठ विचारों को परिवार के साथ शेयर करें। रोज़ 15 मिनट का एक मोटिवेशनल ऑडियो टेप ज़रूर सुनें। मोबाइल में मोटिवेशन, मैनेजमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे विषयों पर लेक्चर लोड कर लीजिए, जिसे कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। कार में कुछ मोटिवेशनल सीडी रखिए, जिससे सामान्य सफ़र भी ज़िंदगी बदलने वाले सफ़र में कन्वर्ट हो सके। अपनी भाषा का नियमित परीक्षण कीजिए। उदासी, हताशा और शंकाहीनता भरे शब्दों को हटाकर जोश, जीत, खुशी, विश्वास भरे शब्दों का प्रयोग कीजिए। कहने का मीन्स ये है, जब मुंह खोलें अच्छा बोलें। अच्छा बोलें ही नहीं, अच्छा सोचें। आपसे मिलकर दूसरों की ज़िंदगी में भी जोश पैदा हो जाए। आज से ऐसी भाषा का प्रयोग करें। दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्वयं से बात करने की कला है। यदि आप खुद से VIP की तरह बातचीत करेंगे और ऐसा व्यवहार करेंगे तो आप एक शानदार वक्ता हैं। हम दूसरों से तो सम्मान पाने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन कितनी गलत बात है कि हम खुद का सम्मान खुद नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपको तवज्जो दें, आपका सम्मान करें, तो सबसे पहले खुद आपको अपनी रेस्पेक्ट करनी होगी, खुद से VIP की तरह बिहेव करना होगा और उसी तरह बातचीत करनी होगी। थैंक यू।